दमोह कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब कलेक्टर और बिजली विभाग के अधिकारी आमने सामने आ गए। मामला था एक उपभोक्ता के घर में कटी हुई बिजली लाइन का। तेंदुखेड़ा की मोहरा गांव निवासी आनंद सिंह लोधी ने शिकायत की थी कि राइस मिल का बिजली बिल बकाया होने के बावजूद उनके घर की लाइट भी काट दी गई और पिछले 3 महीनों से उनका परिवार अंधेरे में जीने को मजबूर है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि घर की बिजली लाइन तत्काल जोड़ी जाए, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया। अधिकारियों का कहना था कि नियमों के मुताबिक जब तक बकाया बिल जमा नहीं होगा तब तक कनेक्शन बहाल नहीं किया जा सकता। यहीं से शुरू हुई नोक-झोंक। एक तरफ कलेक्टर का मानवीय दृष्टिकोण तो दूसरी तरफ विभाग के सख्त नियम। बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता ML साहू ने आरोप लगाया कि उपभोक्ता ने ट्रांसफार्मर पर कब्जा किया है और विभागीय अधिकारियों को धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत पुलिस में भी की गई थी। वहीं आनंद सिंह का कहना है कि मामला उपभोक्ता फोरम में है, जहां 58,000 रुपए जमा करने के निर्देश मिले थे। इसके बावजूद घर की बिजली काटना गलत है। कलेक्टर ने दोबारा लाइन जोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन अधिकारी अपने फैसले पर अड़े रहे। अब सवाल यह है, क्या नियमों के आगे मानवीय पहलू दब जाएगा या फिर इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मैं आनंद सिंह लोधी मोहरा लक्ष्मीबाई के नाम से राइस मिल का कनेक्शन है, जिसका इनने 1 माह का 1,69,000 रुपये दे दिया था। वो हम भरने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस समय लाइट बंद थी। लेकिन जब विवाद पहुंचा उपभोक्ता फोरम, तो उपभोक्ता फोरम में इनने पेश किया कि इनका 4 लाख रुपये बिल है। लेकिन उपभोक्ता फोरम में जो छानबीन हुई वो 58,000 रुपये पर पहुंचा। तो हम 58,000 रुपये भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस एवज में से हमारे घर की लाइट काट गई और आज 3 माह है। खड़े हो जाओ। हमारा बच्चा 3 महीने से बीमार है, जो हमारे घर की लाइट काट गई। 3 माह मैडम जी, मैं देखने को 3 माह से हम लोग परेशान है। जिधर बिंदा हमारों के पास कोई झूठ जबाट हो तो लोग हम अस्पताल भागे। स्टाफ बताया कि मीटर की रीडिंग लेने देते नहीं है। स्मार्ट मीटर लगवाया गया तो वो लगाते साथ ही वो फेल हो गया मीटर। 2.5 साल से उनकी लगातार 0 आ रही है बिल। एक बार जरूर उनका 2024 में नवंबर के आसपास बिल बिगड़ा था, जिसका सुधार कार्य हम लोगों ने कर दिया। जब मैं खुद स्पॉट पे गया, कारणों की समीक्षा करी कि भाई कारण क्या है, ऐसा बिल 0 क्यों आ रहा है, तो मैं जैसे पहुंचा वहाँ उनने मेरे को गोली मारने की धमकी दी थी, जिसका मैं बाकायदे थाना प्रभारी और SP साहब को लेटर पत्र भी जारी किया हमने। इसके अलावा और हमें जब देखा तो पता चला कि इनमें जो ट्रांसफार्मर है, विद्युत ट्रांसफार्मर है अपना, उसको पूरा चारों तरफ से कब्जे में करके रखा है। ट्रांसफार्मर तक पहुँचने के लिए हमको उनके मिल से परमिशन लेकर के जाना पड़ता है, जबकि विद्युत नियम में ऐसा है कि आप अपने विद्युत लाइनों तक सुगमता से पहुँच सकें। और अगर ऐसा नहीं है तो वो आप उसको विच्छेदित कर सकते हैं। धारा 136 विद्युत अधिनियम की धारा 136 रुपये लगती है और ये अपराध है। किसी संपत्ति को विद्युत परिसीमन की संपत्ति में आप अपने कब्जा करने के लिए उसको आप कब्जा नहीं कर सकते। तो ये मीटर रीडिंग ना होना और लगातार 0 के बिल जारी होना और 2-3 संदेहास्पद चीज़ें हैं वहाँ पर जो हो रही हैं, और उसके बाद दादागिरी करना, झगड़ा करना और स्टाफ को धमकाना। स्टाफ भी बता रहा था कि लगातार हमको धमकी दी जाती है, हम लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। और रही बात बिल बिगड़ने की, तो उनका बिल जो सुधार होना था, अपन ने नवंबर के बाद बिल बिगड़ा था तो जनवरी-फरवरी में अपन ने बिल उनका सुधार दिया था 1,60,000 रुपया। अब फोरम ने एक पॉइंट उसमें नोट डाउन जरूर किया है कि उनका सीजनल कंज्यूमर थे वो, तो हमने उनका सीजनल कंज्यूमर का उनको डेबिट 1,50,000 रुपया फिर से दिया है। तो उसके बाद उनका बिल अब 1,26,000 बचा है, जो उनके द्वारा अभी भुगतान नहीं किया जा रहा है और लाइन चालू करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसमें दूसरी बात यह है कि लक्ष्मीबाई जी जो है, लक्ष्मीबाई जी का कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन अपने पति आनंद सिंह के साथ ऑब्वियस बात है रहती हैं वो। तो आनंद सिंह जो है, अगर कोई विद्युत बकायेदार किसी अन्य कनेक्शन से बिजली जला रहा है तो विद्युत पदार्थ संहिता कंडिका 4.17 के तहत आप उसका कनेक्शन विच्छेदित कर सकते हैं। तो वो मैंने बताया कलेक्टर साहब को कि भाई कनेक्शन अपन इसको विच्छेदित कर सकते हैं। और वो ट्रांसफार्मर लगातार इधर उधर की बातें करके ट्रांसफार्मर चालू करवाने की बात कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर हम चालू नहीं करा पाएंगे क्योंकि उनसे बिल बाकी है। बिल जमा करें, ट्रांसफार्मर अपना कब्जा हटाएँ, बस यही मेरा निवेदन है। और जो वैधानिक कार्रवाई बनती है, जो हम लोग को धमकी दी गई है, हमारे स्टाफ को धमकी दी है, उस पर वैधानिक कार्रवाई हो, प्रशासन से ही मांग है। पूछो, हम 2 साल से आपके यहाँ भी आवेदन दे रहे हैं।
और उपभोक्ता फोरम जबलपुर भी ये गोल मटोल उत्तर देके और आवेदनों को बंद करा देते हैं। ये क्या घर की लाइट है? जी घर की लाइट है हमारे घर में। सर इसका दो कनेक्शन है, एक राइस मिल का है और एक का है। इसका राशि का बिल गड़बड़ हो गया सर, सुधार कर दिया सर। राइस मिल का बकाया राशि है तो ये जमा नहीं कर रहे थे। श्रीमान जी एक बात और सुनिए। घर की बात करो। हाँ तो सर राइस मिल के बकाया राशि घर में क्या दिक्कत है? उनका बिल जमा घर का बिल मेरा जमा कर दिया, बाद में जमा कर दिया सर, कटने के बाद जमा चालू करा दी नहीं कराया क्योंकि लाइट बंद गई, चालू नहीं हम लोग तो कर लेंगे। यदि 4 रुपये का लिया तो मार डाल बटन काट लाइट से पता क्या है लाइट चालू है और नहीं होगी तो श्रीमान जी सच हम टीचर हैं तो लेकिन सर बकाया राशि को हम जोड़ नहीं सकते। घर की लाइट काटने का प्रॉब्लम है सर। हम लोग पहले कार्ड खोल के अभी क्या कर रहे हैं? घर का बिल जमा है पूरा, जमा की लाइट चालू क्यों नहीं है? नहीं सी बात है। राइस मिल का बकाया है उसका राइस मिल की बात नहीं करे, घर की बात चल रही है, बार बार डाइवर्ट करो। डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। नियम है अगर बकाया राशि एक बकाया राशि है दूसरे लोगों का भी लाइन काटी जा सकती है। काटी जा सकती है, वो काट जोड़ो। श्रीमान जी उपभोक्ता फोरम में लोगों ने आदेश घर की जोड़ो। ये उनकी भी नहीं मान रहे उपभोक्ता फोरम वाले। बात तो क्या बताओ अभी तक पूरा परेशान कर दे लोगों को। श्रीमान जी आपको प्रणाम। आप घर की बात है, श्रीमान जी हमारे बच्चे 3 महीने से बीमार है। 3 महीने से हमको लाइट मिल रही साहब, हम बीमार हो गए।